बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में ये विद्यालय संचालित है और सरकारी विद्यालय संचालित है। सरकारी विद्यालय में इस क्षेत्र के नौनिहाल पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, अपनी भविष्य का निर्माण करवाने के लिए आते हैं। यहाँ के प्रधान आचार्य कहिए, यहाँ का हेडमास्टर कहिए, या जो भी इस स्कूल के जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारों पर यह जवाबदेही बनती है। स्कूल के ठीक पीछे ये गहरी तालाब है। गहरी तालाब में पानी असंख्य तादाद में है। यहाँ खुदा न खास्ता कोई बच्चा शौच करने के नाम पर या खेलने कूदने के नाम पर अगर पीछे पोर्शन में आ जाए, स्कूल के पिछले हिस्सा में ये पोखर बना हुआ है और इसमें गहरे पानी लगे हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई नाबालिग बच्चा अगर उसमें गिर जाए और उसकी हत्या हो जाए, उसका जवाबदेही कौन है? यहाँ के प्रधान अध्यापक को इस बात को ध्यान देना चाहिए। और देख लीजिए कि जिधर खेत इत्यादि है, उधर सुखाड़ है, उधर दीवार बना जरूर है, जिधर से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी, उधर तो दीवार बना दिया। लेकिन ये पानी के झील के तरफ में जो पीछे का पोजीशन है, देखिए कि नौनिहाल घूम रहे हैं। अगर उनका पाँव फिसल करके अगर वो गिर जाए गड्ढे पानी में, सकती है उसका जवाबदेही कौन होगा? बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, रास्ते के अभाव में विद्यालय परिसर के बीचों बीच स्थानीय लोगों का आवागमन शुरू। विद्यालय परिसर में गेट नहीं रहने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रधान अध्यापक हैं चिंतित। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मामले को नजरअंदाज कर दिए जाने के कारण ग्रामीण और विद्यालय व्यवस्थापक के बीच कभी भी उत्पन्न हो सकती है वाद विवाद। अभिवादन स्वीकार कीजिए। विस्तृत संवाद के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम मोरवारा में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय अपने आप को असुरक्षित दिख रही है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक शंकर कुमार ने बताया कि विद्यालय में पठन पाठन का समय समाप्त होने के बाद अनजान समय में आवारा लोगों का अखाड़ा बन जाता है। जब दूसरे दिन शिक्षक विद्यालय में सेवा प्रदान करने को आते हैं तो कई आपत्तिजनक कार्यों का प्रमाण देखकर दंग रह जाते हैं। प्रधान अध्यापक ने बताया कि विद्यालय परिसर में गेट का निर्माण कार्य को कुछ स्थानीय लोगों ने बाधित कर रखा है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शंकर कुमार। इस विद्यालय का जो सुरक्षा दीवार की कमी देखी जा रही, पीछे में पोखर है, गहरे तालाब है, और कोई उस तालाब में कोई बच्चे अगर गिर गए, फिसल गए तो उनकी कुछ भी जाने भी जा सकती है। इस बारे में आपने क्या कदम उठाया? इस बारे में इसके लिए हमने वरीय पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना दी है, क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा था। 90% कार्य हो भी गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा इस कार्य को रोक दिया गया, जबरन रोक दिया गया कि नहीं, हमको पहले 10 फीट का रास्ता होना चाहिए, 10 फीट का रास्ता होगा उसके बाद ही हम यहाँ काम होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। पहले चूँकि चारदीवारी नहीं था, लोग यहाँ इसी होकर विद्यालय प्रांगण होते ही आया जाया करते थे। लेकिन अब जब चारदीवारी होना है तो उन लोगों को उससे थोड़ा तो दिक्कत होगा, लेकिन उनका वैकल्पिक व्यवस्था दूसरा है। उनका एक 4-5 फीट का रास्ता गांव से बगल से मुख्य सड़क में मिलने वाला भी है और चारदीवारी के बाहर से भी रास्ता है, लेकिन इनको 10 फीट से कम नहीं चाहिए। और जब तक नहीं होता है तब तक हम इस विद्यालय पर कोई काम नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि एक प्रोटेक्शन वाल जो है, जिससे कि इस विद्यालय के प्रांगण का रास्ता भी कोई प्रभावित नहीं होगा। चूँकि दोनों बगल गेट बंद नहीं करने दिया जा रहा है, तो रास्ता तो लोग आते ही जाते रहते हैं। उस प्रोटेक्शन वाल के कारण मेरा किचन, भंडार का शौचालय सारा गिरने के कगार पर है। हमने मिट्टी का बोरा में मिट्टी डलवा के किसी तरह से उसको रोकवाया, लेकिन वो भी गिरने के कगार पे है। यदि वो भी हो जाता है तो भी एक तरह से उस चीज़ का उस विद्यालय के संपत्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन उस कार्य को भी नहीं करने दिया। नहीं, जब तक मेरा रास्ता नहीं होगा तब तक हम उस काम को भी नहीं करने देंगे, जबकि उस काम से इनके रास्ता का कोई वास्ता नहीं है, केवल ज़बरदस्ती है। ऊपर से कुछ बोलते हैं, विभिन्न तरह के केस मुकदमा ये फंसाने का धमकी भी मिलता है। विद्यालय के पश्चिमी दिशा और उत्तर दक्षिण में दीवार बनी हुई है, सुरक्षा दीवार बनी हुई है। पूर्व तालाब है और तालाब नंगा पड़ा हुआ है। जो दीवार बनी हुई है उस दीवार में गेट क्यों नहीं लगा हुआ है? कहा सर कि वह उसमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा कुछ ग्रामीणों के द्वारा, जबकि इससे 1-2% ही ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। मोरवाड़ा गांव के 99% ग्रामीण में ऐसा कोई बात नहीं, उनको चाहते हैं कि वो विद्यालय सुरक्षित हो, पूरा सुरक्षित हो। और जब से हमने यहाँ प्रधानाध्यापक का प्रभार लिया है, लगातार प्रयास करने का ऐसा प्रयास करने का मैंने कार्य किया है कि जो मेरा विद्यालय हर तरह से अच्छा हो, इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है। या आप अपने इस गांव में
सारे अभिभावक से भी पूछ सकते हैं। स्थानीय लोगों का आपका कहना है कि स्थानीय लोग अवरुद्ध किए हुआ है गेट लगाने के लिए और बीच विद्यालय के प्रांगण से ही उनका आवागमन होता है, उनका रास्ता बना हुआ है, तो ये तो अनुचित है। अगर अनुचित है तो संबंधित अधिकारी को क्या इसका सूचना नहीं दिया आपने? जी जी, लिखित रूप से सूचना तो दिया उसका है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाया? अब तो वो पदाधिकारी ही बताएंगे, हम भी जानकारी दिए हैं, वो लोग भी पदाधिकारी के पास में गए थे, तो पदाधिकारी ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का सोचते होंगे। कितने दिनों से ये लंबित है ये मामला? 1.5-2 महीना से लंबित है। प्रधान अध्यापक शंकर कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को विद्यालय परिसर की असुरक्षित हालात के बारे में कई बार बताया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोरवारा की 4 दीवारी में गेट के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्वजों से विद्यालय परिसर के बीचों बीच ग्रामीणों का रास्ता संचालित था। यदि विद्यालय का 4 दीवारी में गेट लग जाता है तो ग्रामीणों को घर से बाहर निकलकर विद्यालय के दक्षिणी भाग में संचालित मुख्य सड़क तक जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय के बाहर पूर्वी भाग से सड़क निर्माण कर दिए जाने के बाद विद्यालय परिसर में गेट लगा दिया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। देखिए संवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पंडित हुआ सर। ये किस स्थान पे आप खड़े हैं? हम ये मोरवारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खड़ा है। मध्य विद्यालय के बाहर नोनिया टोल के परसीमन में खड़ा है। विद्यालय के शिक्षक का आरोप है कि ग्रामीण लोग बीच से जाता आना करते हैं, माल मवेशी को भी लेके जाते आते हैं, जिससे सुरक्षा में कमी होती है, तो क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? सर ये पूर्वजों से विद्यालय से चल रहा है, पूर्वजों से चल रहा है। जब जिस समय बिल्डिंग नहीं बना था उसी समय चल रहा था और चलता रहेगा जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक। क्योंकि हम लोगों को जब ये बिल्डिंग बना है तो बिल्डिंग बनने के बाद हम लोग को पीछे वाला रास्ता बाधित हो गया, तो हम लोग आगे से चलते हैं। तो जब बाउंड्री का सरकार का आदेश आया कि विद्यालय को 4 दीवारी किया जाए, तो 4 दीवारी होने से पहले हम लोगों ने बोला सर हम लोग को रास्ता दिया जाए, उसके बाद 4 दीवारी किया जाए। तो कुछ ग्रामीणों द्वारा बैठक हुआ, कुछ हमारे मोहल्लावासी भी थे और उसमें हेड मास्टर भी शामिल थे, स्कूल के सभी मास्टर शामिल थे। उसमें बोला गया था कि विद्यालय के पीछे आप लोगों को 10 या 12 फीट को सड़क बनवा के दिया जाएगा। तो हम लोगों ने उसको विद्यालय में बाउंड्री उंड्री लगवाने दिए। चारों तरफ बाउंड्री हो गया है सर, खाली जहाँ गेट है वही बाउंड्री बाधित है। क्योंकि हम लोग को पहले बोला गया था कि जब तक आप लोग को सड़क नहीं बनेगा तब तक विद्यालय का गेट वाला कार्यक्रम नहीं। की नाम है? बीना देवी। हम रास्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल के लिए नहीं लड़ते हैं। हम कम से कम 200-250 घर है, हम रास्ता बिनु मर रहे हैं सारे। हमारा रास्ता नहीं है, तालाब भर रहे हैं, हमारा बच्चा डूब जाएगा, आग लग जाएगा, कोई लेडीज का जन्मास होगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग रास्ता लड़ते हैं, स्कूल नहीं लड़ते हैं। कहाँ से रास्ता की मांग कर रहे तो हम मांग कर रहे हैं स्कूल के पीछे से। स्कूल के पीछे से? स्कूल के पीछे से जगह है रास्ता बनाने है जगह है, वीडियो सभी खमा गाड़ के गया है। अच्छा, तो इधर से है हमारा जगह, सरकार तरफ से हम सरकार से लड़ रहे हैं। हम स्कूल से काहे लड़ेंगे? हम स्कूल से मतलब ही नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ता है लिखता है। हम तो चाहते हैं स्कूल अच्छा होए तो हमारा भी सुख है। अच्छा, तो मतलब आप जो कह रहे हैं तो पीछे से रास्ता मांगते हैं, तो रास्ता के विषय में आपने कभी सीओ बीडीओ इस सब को आवेदन दिया है आप लोग? हाँ, सभी का दिया हूँ, शुरू से 7-8 महीना से सब दिया हुआ है। तो उन लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा गया? उन लोग बोला जो बनेगा रास्ता बनेगा। हाँ बनेगा, बनेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। वहाँ पिलर गाड़ रखा है, पिलर सभी चीज दे रखा है, सीओ बीडीओ सब कोई आ रखा है। बड़े आदमी है सब आया है, लेकिन देखो जन से कोई महिला का जपा हो गया तो किधर से निकलेंगे? आग लग गया तो किधर से जाएंगे? तालाब भर गया किधर से डूबेगा? पानी में सब मिलकर डूब जाएंगे। 200-250 घर है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम तो स्कूल से नहीं लड़ते हैं, हम रास्ता लड़ते हैं। रास्ता यहाँ पर कैसे है? कौन सा रास्ता है? पहले युग में बाप दादा था ना, तो स्कूल से चलते थे, अब तो घेर दिया। और ये पंचायत भवन है कि कौन सी संविधान भवन गरीब के लिए था, वो भी बंद कर लिया, वो भी बंद कर लिया। ब्याह शादी हम लोग कहाँ करेंगे? खाने को तो व्यवस्था नहीं है, रहने का जगह नहीं है, कहाँ ब्याह शादी करेंगे? कम से कम वो भी तो सरकार दे। सामुदायिक भवन तो स्कूल से बाहर होना चाहिए। हम लोग का सामुदायिक भवन है, तो सामुदायिक भवन पर यहाँ पर बैठना उठना और इन लोगों का भोज भात या ब्याह शादी में कोई भी साधन होता है तो यहीं से होता है। जो इनको भी पूरा चारों बगल से बाउंड्री कर लिया गया है,
या कर लिया जाएगा, तो ये लोग तो हम लोग को लिए बना है, तो इनको तो या तो बाहर कर दिया जाए, बाउंड्री मारना है तो वहाँ आंगनबाड़ी से वहाँ से इधर से मारा जाए, वहाँ से ग्रिल लगाया जाए या पूरा पैक किया जाए, छोटा सा गेट खुल जाए, वो तो रास्ता के बाद ही होगा न। लेकिन तब तक कम से कम जो है ये सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन तो गरीब आम आदमी के लिए है न, तो सामुदायिक भवन को स्कूल के ही अंदर घेर लिया है, ये तो अच्छा काम नहीं किया ना। तो सामुदायिक भवन भी हम लोग को अगर यहाँ से खुला रहने दीजिए, या नहीं तो साइड में ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और स्कूल का ही ज़मीन है, वहाँ पर बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। किस कारण से भीड़ इकट्ठा हुआ है? हम लोगों का रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए रास्ता हम लोग को रास्ता चाहिए। यहाँ सीओ, वीडियो, जिला परिषद, उसके बाद सरपंच साहब सब आए थे और बोले वहाँ से 10 फीट का पिलर गाड़ के यहाँ से गया है सीओ साहब और बोला कि आप लोगों का रास्ता हो जाएगा, जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक स्कूल के बीच फील्ड से चल। आप लोग रास्ता कहाँ से चाह रहे हैं? हम लोग स्कूल के पीछे से रास्ता चाहते हैं और स्कूल के पीछे से ही रास्ता मांगे थे और बोले सीओ साहब भी बताए कि ठीक है आप लोगों को रास्ता मिलेगा और 10 फीट नाप करके पिलर वहाँ गाड़ करके चला गया। तो स्कूल के पीछे से रास्ता है अवेलेबल अभी? जी है। अभी आप लोग उधर से जाते हैं ना, कहीं कोई और रास्ता से जा रहे हैं? नहीं, अभी स्कूल के फील्ड से जाते हैं, बीचे जाते हैं, बीचों बीच। और देख रहे हैं कि यही विद्यालय है और इस विद्यालय के पीछे घनी आबादी है और ये मोहल्ले के लोगों के लिए ये सड़क बनी हुई है और ये सड़क का निकासी स्कूल के अंदर से ही गया हुआ है। ये देख रहे हैं दृश्य, ये स्कूल के तरफ का ये बाउंड्री का बीच में रास्ता दिया गया है जो स्कूल के प्रांगण से ही ग्रामीण आवागमन करते हैं। तो विद्यालय के पीछे से जो है सड़क देख रहे हैं, इस सड़क की तरफ लोग आवागमन करते हैं, इसी रास्ता का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल के पीछे से हमको, बाउंड्री के पीछे से हमको रास्ता निर्माण करवा दे। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के अंदर से होकर के प्रवेश करके दूसरे सड़क पे जाना इनका भी इच्छा नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल के पीछे से सड़क निर्माण कर दे और इस सड़क का उपयोग ये लोग कर लेंगे। स्कूल के प्रांगण में इन लोगों को जाने की ना शौक बनी है ना अरमान है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक का कहना है कि स्कूल के बीचों बीच से रास्ता बना हुआ है ग्रामीणों का, जिससे सुरक्षा में कमी होती है। ग्रामीण स्कूल के बीच से क्यों जाएंगे? तो आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग को साइड से रास्ता दे दे।